बिजली की बचत के लिए फैसलाबाद समेत पंजाब भर में कल से मार्केटें रात 9 बजे बंद करने का फैसला किया गया है। शादी हॉल्स 10 बजे तक खुले रहेंगे, जबकि रेस्टोरेंट्स, क्लब्स, कैफेज और सिनेमा 11:30 बजे तक खुले रहने की इजाजत दी गई है। मेडिकल स्टोर्स, दूध दही की दुकानें, पेट्रोल पंप्स को इस्तिस्ना होगा। फैसलाबाद के ताजरों ने हुकूमत से इस फैसले को ईद कुर्बां तक मुलतवी करने का मुतालबा किया है। कहते हैं कि कई कारोबार इन त्योहारों के मुंतज़िर रहते हैं। हुकूमत ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखे और बगैर किसी इस बात के फैसला ना करे। आपको बताते चलें कि बिजली की बचत के लिए फैसलाबाद समेत पंजाब भर में कल से मार्केटें रात 9 बजे बंद करने का फैसला कर लिया गया है। शादी हॉल्स 10 बजे बंद कर दिए जाएंगे, जबकि रेस्टोरेंट्स, क्लब्स, कैफेज और सिनेमा रात 11:30 बजे तक खुले रखने की इजाज़त है। इसके अलावा मेडिकल स्टोर्स, दूध दही की दुकानें, पेट्रोल पंप्स को इस्तिस्ना दिया गया है। ये 24 घंटे खुले रह सकते हैं। फैसलाबाद के ताजरों ने हुकूमत से इस फैसले को ईद कुर्बां तक मुलतवी करने का मुतालबा कर दिया है। कहते हैं कि कई कारोबार इन त्योहारों के मुंतज़र रहते हैं। हुकूमत ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखे बगैर फैसला ना करे। शराज भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, ताजरों के साथ जो है वो गुफ्तगू करेंगे। शराज, बताइएगा कि ताजर मुतालबा कर रहे हैं कि ईद तक जो है फैसला मौखर किया जाए। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये फैसला पहली दफ़ा नहीं किया गया। इससे पहले भी नून लीग की हुकूमत थी, हमें याद है कि पहले भी ये फैसले किए जा चुके हैं और 8 बजे दुकानें बंद करने के ऊपर गौर किया गया था। बल्कि इसके साथ साथ गुज़िश्ता 5 से 10 साल हो चुके हैं, शादी हॉल्स को 10 बजे बंद करवाने के ऊपर भी अभी तक इत्तेफाक नहीं किया जा सका है। यही वजह है कि फैसलाबाद के ताजर हजरात, कारोबारी हजरात और दुकानदारों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि ईद के दिन वो दिन होते हैं कि शॉपिंग ही 8-9 बजे के बाद शुरू होती है और रात 12 बजे तक जारी रहती है। तो ऐसे में अगर दुकानें बंद कर दी जाएंगी तो फिर जो है वो किस तरीके से जो ख़ास तौर पर ये दुकानदार हैं जो ख़ास तौर पर ईद के दिनों में कमाई करते हैं अच्छे तरीके से, वो किस तरह से अपनी कमाई कर सकेंगे। तो इस पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ फैसलाबाद के ताजर रहनुमा मौजूद हैं। राना अब्दुल गफूर साहब मौजूद हैं, उनके साथ साथ मियां तारिक साहब भी मौजूद से बात करते हैं, जानते हैं इस हवाले से क्या कहेंगे। राना साहब, बताइएगा, हुकूमत का ये फैसला क्या फैसलाबाद के ताजर जो है एक्सेप्ट कर सके? जी भट्ट साहब, पहले भी आपको याद होगा छोटी ईद पे कोविड का जो मामला था, उस वजह से इन्होंने बाज़ार एकदम अचानक से बंद कर दिए थे। अभी तक वो लोग कारोबार दोबारा से उठ ही नहीं सका, इतना ज़्यादा नुकसान हुआ था। अब जब ये वाली गवर्नमेंट आई, इन्होंने पहले दिन ही आते बगैर सोचे समझे ऐलान कर दिया कि जो हफ्ते की छुट्टी जो है ना वो ख़त्म कर दी। बाद में जब ग्राउंड रियलिटीज़ देखी जाती हैं तो इनको अपना फैसला वापस लेना पड़ा। सेम इसी तरह ये है कि इन्होंने कल सोचा और आज ये कह दे जी एनर्जी बचाने के लिए जी हमने दुकानें जो है ना रात को 9 बजे, यही तो वो दिन है। फिर वही ईद का त्यौहार है, वही दिन है कि लोगों ने अपने पूरे साल का जो होता है ना वो कमाई करनी होती है और कारोबार पहले से ही नहीं है। फैसलाबाद का एक जो कल्चर बन चुका है वो ये है कि दोपहर 12-1 बजे दुकानें खुलती हैं और फिर रात 12 बजे तक जारी रहती है, 12 घंटे तकरीबन दुकानें खुली रहती हैं। तो क्या लोग एक्सेप्ट कर पाएंगे दफातर से 8 बजे वापस आकर शॉपिंग के लिए निकलना और दुकानें बंद हो? बट साहब, ये कल्चर सिर्फ फैसलाबाद में नहीं है, गर्मी की वजह से तमाम शहरों में यही सूरत हाल है कि लोग देखें ना, जब कोई आता है गर्मी के मगरब इशा के बाद तो लोग निकलना शुरू होते हैं। उस वक्त ये दुकानें बंद कर देंगे तो लोगों ने कारोबार क्या करना है। इतनी उजलत में बगैर सोचे समझे फैसले ना करें ताकि लोगों को कारोबार तबाह ना हो। ठीक है मियां साहब, आप बताइएगा क्या कहेंगे इस फैसले पर? क्या फैसलाबाद की आवाम, ताजर हजरात ये फैसला एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इन लोगों ने पहले जहन साजी की नहीं है और कुछ मजबूरियां हैं हम लोगों की कि जब दुकानदार हमारे जो हैं वो वॉकिंग कस्टमर को दिन को चलाते हैं, उनको जो है माल बेचते हैं, और जो आउट स्टेशन की बुकिंग होती है, जो शिकंजे वाले होते हैं, जो पांडी होते हैं कि बाज़ारों में राश ना पड़े, रेडियाँ ना आए, तो वो रात को 9 बजे के बाद वो बुकिंग होती है और 12-1 बजे तक वो ट्रकों के ज़रिए बुकिंग होकर दूसरे शहरों में जाता है। तो ये जब पुलिस आकर 8 बजे आपकी दुकानें या 9 बजे दुकानें बंद कर देगी तो कारोबार पहले ही नहीं है तो बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। तो ईद का मौका है, इनको कम से कम ईद को देखना चाहिए था। ईद के बाद थोड़ा सा टाइम देते कि 15-20 दिन, महीना, तो लोग अपने आप को एडजस्ट करते। ठीक है, फरमान साहब बताइएगा क्या कहेंगे इस हवाले से? क्या फैसलाबाद के शहरी ताजर राजी हैं इस फैसले से? नहीं, बिल्कुल कोई आदमी भी राज़ी नहीं है। हमारे मजदूर जो हैं उनकी 12 घंटे ड्यूटी है, उन्होंने अपनी ड्यूटी ख़त्म करके जो शॉपिंग वगैरह को सामान लेना है ईद के दिनों में वो लेना है। जब 8 बजे का दुकाना बंद हो जाएगा वो किधर जाएंगे बेचारे? उनके पास इतना टाइम नहीं है कि दिन को अपनी ड्यूटी भी छोड़कर सामान लेने जाएँ। तो इसलिए हुकूमत से गुजारिश है कि अपने फैसले पे को नरमी करें इसमें। ठीक है, फैसले में नरमी की जाए और ख़ास तौर पर इस फैसले को ईद तक
عید الاضحیٰ تک، عید قربہ تک جو ہے وہ اس کو ملتوی کرنے کے حوالے سے مطالبات فیصل آباد کے شہریوں تاجر برادری کی جانب سے سامنے آ رہے ہیں کہ خاص طور پر جلدی میں کیے گئے فیصلے ہمیشہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ تو پہلے کرونا وبا کی وجہ سے عید کے دنوں میں کاروبار بند رہا، اور اب حکومت کے اس فیصلے کی وجہ سے کاروبار بند کرنے کے اوپر شہری مجبور دکھائی دے رہے ہیں۔ تاہم اس وقت فیصل آباد کی برادری کی جانب سے حکومت سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ عید تک ایٹ لیسٹ اس فیصلے کو ملتوی کر دیا جائے۔ عید تک ایٹ لیسٹ اس فیصلے کو ملتوی کیا جائے۔ 20 دن رہ گئے ہیں عید میں، اور تاجر برادری یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ جو فیصلہ ہے وہ عید تک مؤخر کیا جائے، کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے اور شاپنگ جو ہے وہ رات 8-9 بجے کے بعد ہی جو ہے وہ عموماً شروع کی جاتی ہے۔ شراز بٹ آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ چنیوٹ کا رخ کر لیتے ہیں۔ چنیوٹ میں بھی تاجر جو ہیں وہ نالا نظر آتے ہیں۔ عبدالقدیر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عبدالقدیر بتائیے گا کاروباری افراد کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے؟ بالکل، ایک طرف دیکھا جائے تو لوڈ شیڈنگ کا جن بے قابو ہو چکا ہے اور دکاندار تاجر پہلے ہی پریشان تھے، لیکن اب حکومت کی جانب سے صبح 8 سے رات 9 بجے تک جو وہ مارکیٹیں کھلی رکھنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ تاجروں کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے، کتنا کاروبار متاثر ہوگا، اس حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں انجمن تاجران مسلم چوک صدر سائیں یاسر صاحب۔ سر بتائیے کہ کیا دیکھتے ہیں کہ حکومت یہ اچھا فیصلہ کرتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ اس فیصلے کی چلے ہم حکومت کے ساتھ تائید کرتے ہیں۔ میں اپنے تاجر بھائیوں دکانداروں سے التماس کرتا ہوں کہ صبح 8 بجے آئیں اور شام 9 بجے مارکیٹیں بن گئے، لیکن اس میں ایک حکومت سے ریلیف مانگتے ہیں کہ کم سے کم لوڈ شیڈنگ ختم کی جائے۔ گرمی ہے، گرمی کی وجہ سے پہلے ہی کاروبار متاثر ہے اور لوڈ شیڈنگ کو ختم کیا جائے۔ دوسرا، مہنگائی اور جو حکومت کے فیصلے ہیں، امپورٹ بند کر دی، ہم چھوٹے تاجر ہیں تو اس وجہ سے جو بڑے سٹاکی ہیں، ہر حکومت نے ہمیشہ بڑے تاجروں کو ریلیف دیا ہے، وہ 200 والی چیز انہوں نے یکدم 300 کی کر دی ہے۔ چھوٹے تاجروں کے پاس اتنا سٹاک نہیں ہوتا، تو میں سمجھتا ہوں چھوٹے تاجروں پہ نظر ثانی کی جائے، حکومت چھوٹے تاجروں کو بھی ریلیف دے۔ اور سب سے بڑی بات جو باقی شہری معیشت کا معاملہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں ہم مسلمان ہونے کے ناطے جو ہم نے اللہ و اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کی ہوئی ہے، جب تک ہم سود نہیں ختم کریں گے پاکستان میں، ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ اچھا بھائی جان، آپ کیا کہتے ہیں کہ حکومت کی جانب سے جو لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے مارکیٹیں 9 بجے تک بند کرنے کا احکامات ہے؟ ہاں، ہم بھی اس فیصلے کے لیے حکومت کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن حکومت کو بھی چاہیے کہ ہمارے خیال کرے۔ ہم چھوٹے تاجر ہیں، ہمارے کاروبار بالکل تباہ ہو چکے ہیں، اتنی مہنگائی ہو چکی ہے کہ چھوٹے جو گاہک ہیں وہ بہت پریشان ہیں۔ ہم خود پریشان ہیں کہ مارکیٹ میں کسٹمر ہی نہیں ہے، عید کے دن ہے، تو ہر آدمی کو چاہیے کہ ہمارے ساتھ تعاون کرے۔ بالکل، یہاں پر تاجر پریشان ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے دیکھا جائے تو صبح 8 سے رات 9 بجے تک مارکیٹیں کھلی رکھنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں، اور چنیوٹ کے تاجروں نے جو ہے اس فیصلے پر تائید کا اظہار کیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ لوڈ شیڈنگ کا بھی خاتمہ کرے تاکہ شہریوں کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ شہریوں کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ بہت شکریہ عبدالقدیر، آپ چنیوٹ سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، اور شراز بٹ فیصل آباد کی تاجر برادری کے ساتھ موجود تھے۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ فیصل آباد سمیت پنجاب بھر میں کل سے مارکیٹیں رات 9 بجے بند کر دی جائیں گی، جس کے بعد شہریوں اور تاجر برادری کا رد عمل بھی سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کیا کہا ہے، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ گورنمنٹ کہہ رہی کہ صبح 8 سے لے کے رات 9 بجے تک دکانیں کھلی رہیں گی، تو باقی بند کر دے گی۔ جو ماڑے بندے غریب بندے ہوتے ہیں اس کا کیا بنے گا؟ ہم تو یہی کماتے ہیں، یہی کھاتے ہیں، اس طرح تو ماڑے عام بندوں کا تو کچھ نہیں بنے گا۔ مہنگائی کا زور کتنا دباؤ دے رہا ہے، حکومت ہمیں دباؤ دے رہی ہے، کتنا ریٹ بڑھ رہے ہیں، ہر چیز کے ریٹ بڑھ رہے ہیں، اور یہ ٹائمنگ دے رہے ہیں ہمیں 9 بجے تک کی۔ ہم صبح 10 بجے آتے ہیں، رات کے 9 بجے آئیں۔ یہ تو ہماری مطلب کہ ہے کہ کسٹمر رات کو نکلتا ہے، جو کوئی آفس سے آتا ہے، کوئی اور کسی کو نجی کام ہوتے ہیں، وہ واپس آتا ہے۔ وہ بالکل غلط فیصلہ ہے، کیونکہ مہنگائی کی چکی میں تو اب جو لوگ پھسل رہے ہیں نا، بہت زیادہ غریب کو 2 وقت کی روٹی کھانی بہت مشکل ہو گئی ہے۔ لہٰذا دکاندار جو ہوتے ہیں، یہاں پہ جو بھی کسٹمر آتے ہیں، وہ دن کو اپنی مزدوری کرتے ہیں، رات 8-9 بجے گھر آتے ہیں، پھر اپنی فیملی کو لے کے ابھی عید کا موسم آ رہا ہے، انہوں نے شاپنگ کرنی ہے۔ تو اگر غریب آدمی اپنا دن کو کام نہ کرے تو ان کی دیہڑی نہیں لگتی، اگر وہ شام آئے اور دکانیں بند ہو جائے تو لہٰذا جو دکانداروں کے منہ سے نوالا جو ایک آدھا ہے وہ بھی چھیننے والا ہے۔ حکومت نے 8 بجے تو 8 بجے تک رات غلط کیتا ہے گا، پر حال اس طرح ہوں تو نہیں نا، اگے تو اینی مہنگائی ہے، کی کریے، کس طرح گھر چلانے ہے، تسی یہ تو دیکھو نا حکومت ہوں کی کر رہی ہے، کسی نے پتہ ہی نہیں ہے۔ اتنی مہنگائی کر دی، اوپر سے یہ دکانوں کا جو ٹائمنگ بتا رہے ہیں
जो बंदा रात को लेट तक काम करता है, दिन को इतनी गर्मी होती है काम नहीं भी आता, लोग शाम को निकलते हैं कि इतनी गर्मी के होने के बावजूद वो कहते हैं चलो सेकंड टाइम जाएंगे, तो हम दुकानें कैसे खोल के मतलब इतनी देर तक खोल के कैसे काम एडजस्टमेंट करेंगे। इसका यही हल है कि आप गरीब आवाम को पहले भी जलील कर, ऊपर से ये करके जलील कर रहे हो कि बंदा जो मजदूरी कर रहा है वो करने से बैठ जाए। गौरमेंट ने दुकानदार जासी की है, दुकानदार वास्ते नहीं सही है काम हाल, ठीक है। वो रात को हर बंदा फ्री होंगे वा काम करके अपना औरत वगैरह आउंदियां वा, तो लिहाजा इनू बंद किया जाए, ये टाइम नहीं ठीक है, लिहाजा अपना टाइम लेना चाहिए वा। फैसलाबाद में यूरिया के बाद डीएपी बहरान का खतरा, किसानों की परेशानी बढ़ने लगी है, मामले का हल निकालना मुश्किल होने लगा। शोबा ज़राअत बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। खाद डीलर्स की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। मजीद बात करेंगे अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान बताइएगा। यहाँ पर यूरिया खाद के बहरान के बाद अगर ये बहरान टला ही है तो अब डीएपी शार्टेज के खतरात मंडलाने लगे हैं कुछ ही महीनों में। जैसे कि यहाँ पर अभी चावल की काश्त भी हो रही है और उसके अलावा मकई की भी हो रही है, और फिर आने वाले दिनों में कुछ ही महीनों में जब गंदम की काश्त भी होगी तो डीएपी कम पड़ जाएगी, डीएपी का मामला ख़राब हो जाएगा। प्रेसिडेंट हमारे साथ फर्टिलाइज़र एसोसिएशन के मौजूद है। तारक साहब बताइएगा क्या इश्यूज़ पैदा हो सकते हैं। असल में आलमी मार्केट में भी कीमतें डीएपी की इतनी बढ़ गई हैं कि कंपनियों की मजबूरी बन गई है, वो भी खरीदारी नहीं कर रही। वो इस वजह से जो मुल्क में माल है, जो हमारे वेयर हाउस पर पड़ा है कंपनियों के पास, वो नील है। एफएफसी की बजाय, एफएफसी सिर्फ ऐसी कंपनी है जिसके पास तकरीबन थोड़ा बहुत माल पड़ा है, बाकी किसी कंपनी के पास नहीं माल पड़ा। जहाँ डीलरों के पास स्टॉक पड़ा हुआ है, ये ऐसा लगता है कि जैसे यूरिया का बहरान था, अब तो वो टल गया है। अल्हम्दुलिल्लाह यूरिया अवेलेबल हो गया है मार्केट में। दूसरा ये है अक्टूबर तक ये शायद ये भी शार्टेज आ जाए डीएपी की, अगर बाहर से माल ना मंगवाया कंपनियों ने तो। क्या हल देखते हैं आप? हल इसका ये है कि अगर डॉलर ही इतना बढ़ गया है, कीमतें आसमान को चली गई हैं। कीमतें अगर आलमी मार्केट में इतनी है तो अगर कंपनियां खरीदी तो 15,000 रुपये से कम नहीं आके पड़ेगा बैग उनको। इस वजह से कंपनियां कोई भी नहीं खरीद रही। ये गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई ना कोई सब्सिडी दे कंपनियों को, फिर हल हो सकता है इसका। इस हवाले से बात कर रहे थे कि जो पुराना माल पड़ा हुआ है वो तो अभी 12,267 रुपये जो रेट सरकार ने रखा है, लेकिन जो नया माल अगर खरीदना है कंपनीज ने तो वो कम से कम 15,000 फी बोरी पड़ेगी। और इस सिलसिले में अब हुकूमत को कोई ना कोई नया अमल बनाने की, ताकि आने वाले वक्त में किसानों के लिए मुश्किलात पैदा ना हों। आने वाले वक्त में किसानों के लिए मुश्किलात पैदा ना हों। अब्दुर्रहमान बहुत शुक्रिया आपका। और फैसलाबाद में महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की अच्छी कारकर्दगी। मोटर ब्रांच ने टैक्स वसूली में रवा माली साल के दौरान हदफ से ज़ायद टैक्स वसूल कर लिया। नई गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन, पुरानी गाड़ियों की मिल्कियत तब्दीली और टोकन टैक्स की मद में 1 अरब 7 करोड़ रुपए टैक्स जमा कर लिया गया। मजीद बात करेंगे उमैर असमत से। उमैर बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जी, फैसलाबाद में रवा माली साल के दौरान नई व्हीकल्स की रजिस्ट्रेशन में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है और यही वजह है कि महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की मोटर ब्रांच ने रवा माली साल के हदफ से ज़ायद अब तक टैक्स वसूली कर ली है, जिसमें नई व्हीकल्स यानी कि नई कारों, मोटरसाइकिलों और दीगर कमर्शियल व्हीकल्स के रजिस्ट्रेशन, पुरानी गाड़ियों की मलकियत तब्दीली और टोकन टैक्सेस की मद में आमदन हुई है। और अब तक महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 1 अरब 7 करोड़ रुपए से ज़ायद टैक्स वसूल कर दिया गया है, जबकि जो कि हदफ से ज़ायद है। इस हवाले से महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन हुकाम के मुताबिक महकमा एक्साइज ने रवा माली साल के लिए 95 करोड़ रुपए का हदफ मुकर्रर किया गया था, ताहम अब तक जो टैक्स वसूली है वो 1 अरब रुपए से। शुक्रिया उमैर, आप हमें अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का शोबा सेहत की बेहतरी के लिए एक और बड़ा इक़दाम। वज़ीर आज़म का मुल्क गिर CPR ट्रेनिंग के इनेकाद का फैसला। ट्रेनिंग लाखों जिंदगियां बचाने में मुआविन साबित होगी। शहबाज शरीफ की सरबराह स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म्स को इक़दामात की हिदायत। ट्रेनिंग को स्कूलों के निसाब में शामिल किया जाएगा। आइंदा हफ्ते मुल्क गिर मुहिम के हवाले से लाहे अमल का ऐलान होगा। उमर असलम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। उमर असलम बताइएगा। उमर असलम से अभी हमारा राब्ता नहीं हुआ है, जैसे ही उनसे राब्ता होता है उनसे बात करेंगे। वज़ीर आज़म का शोबा सेहत की बेहतरी के लिए एक और बड़ा इक़दाम। वज़ीर आज़म का मुल्क गिर CPR ट्रेनिंग के इनेकाद का फैसला। ट्रेनिंग लाखों जिंदगियां बचाने में मुआविन साबित होगी। शहबाज शरीफ की सरबराह स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म्स को इक़दामात की हिदायत। उमर असलम से राब्ता हुआ है। उमर बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में शोबे सेहत की बेहतरी के लिए एक और बड़ा इक़दाम किया है। मुल्क गिर CPR ट्रेनिंग के इनेकाद का फैसला किया गया है।
इस हवाले से सरबराह स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म सलमान सूसी का कहना है कि इमरजेंसी हालात से जान बचाने वाली बेहतर अक़वामी मेयार की CPR ट्रेनिंग लाखों जिंदगियां बचाने में माविन साबित होगी, जबकि शहबाज शरीफ की इस हवाले से सरबराह स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म्स को फौरी इक़दाम की हदायत की गई है। सलमान सूसी का कहना है कि जान बचाने वाली CPR ट्रेनिंग को स्कूलों के निसाब में शामिल किया जाएगा, जबकि इसके अलावा हर शहरी को CPR की तरबियत देना भी मुहिम का हिस्सा होगा। आइंदा हफ्ते इस मुल्क गिर मुहिम के हवाले से मुकम्मल लाहेअमल का ऐलान किया जाएगा, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शोबा सेहत में मेरिट की बालादस्ती, बैनुल अक़वामी मेयार की तालीम और सूबे पंजाब में हस्पतालों के क़याम को यकीनी बनाया जाए, ये कहना है सलमान सूसी का। जबकि वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ वज़ारत उज़्मा संभालने के बाद कौमी सतह पर सेहत के शोबे में इस्लाहात का प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया उमर असलम, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वासा हुकाम की नाअहली फैसलाबाद की अलामा इकबाल कॉलोनी के रहायशी पीने के साफ पानी को तरस गए हैं। नहर की अचानक बंदिश और वासा के पास साफ पानी का जखीरा न होने की वजह से शहरी गंदा पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। अलामा इकबाल कॉलोनी के रिहायशी पीने के साफ पानी को तरस गए। नहर के अचानक बंद होने और वासा के पास पानी का जखीरा न होने से घरों में पीने के साफ पानी की किल्लत होने लगी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मोहम्मद अकबर मलिक का कहना है कि मुतअद्दिद बार वासा हुकाम से शिकायत कर चुके हैं, मगर मसले का कोई मुस्तकिल हल नहीं निकाला जा रहा। नोवल्टी पुल के पास पीने का बहुत बड़ा प्लांट लगा हुआ है, उसकी सप्लाई अचानक बंद हो गई। उसकी सप्लाई बंद होने से हमारी कॉलोनी की सप्लाई बंद हो गई। हम 10 दिन गुज़श्ता 10 दिन से बहुत परेशान हैं। पहले 2-3 दिन कुछ सप्लाई आई है, अब वो भी बंद हो गई है। आपने भी देखा है कि पानी इंतहा दर्जे का गंदा डायरेक्टली गटरों का सीवरेज का आ रहा है। अहले इलाका का कहना है कि घरों में वजू तक के लिए साफ पानी मुयसर नहीं है। बार बार शिकायत पर वासा काम ने पानी का टैंकर भेज दिया। वाटर सप्लाई के पानी से बदबू भी आती है, पानी इस्तेमाल के काबिल नहीं है। हमने आज अफसरान बाला से बात करके उनकी मिन्नत अल्लाह की है कि अवाम जो है वो बिल बुला उठी है इतनी गर्मी में पानी के लिए, तो उनकी मेहरबानी उन्होंने ये एक वासा का टैंकर पीने के पानी का भेजा है, जो जिससे हमारे जो इलाके के लोग हैं मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो हमारी हकामे बाला से गुजारिश है कि जो नहरबंदी है वो बाकायदा तौर पर वासा के जो अफसरान हैं उनसे मशावरत करके की जाए। पीने के साफ पानी की अदम फ्राहमी पर अहले इलाका ने वासा काम के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। कैमरामैन उस्मान के साथ हाशिर वडाइज, फैसलाबाद। हुकूमतें बदल गई मगर कमालिया के सड़कों की हालत न बदल सकी। वन वे रोड की मंजूरी होने के बावजूद मंसूबा शुरू न हो सका। रिजवान खान रिपोर्ट करेंगे। कमालिया में वन वे रोड को बनाने का वादा वफा न हो सका। ट्रैफिक का बेतहाशा दबाव बढ़ चुका है। रोजाना की बुनियाद पर तकरीबन 8 से 10 एक्सीडेंट रिपोर्ट हो रहे हैं। पिछले महीने रेस्क्यू 1122 ने 894 इमरजेंसी के केसेस को हैंडल किया। सदर अंजुमन हकूक शहरियां राना मुजफ्फर अली फारूकी का कहना है कि कई सालों से वन वे बनाने के लिए कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन मंसूबा शुरू नहीं हो सका। आए रोज हादसा मामूल बन चुके हैं। तकरीबन डेली 9-10 हादसा रूटीन से हो रहे हैं, जिसमें बहुत ज्यादा मौत भी हो रही हैं। कमालिया में रोड के अतराफ में कॉलेजेस, अस्पताल, पेट्रोल पंप्स और स्कूल्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम रहना और हादसात मामूल बन चुके हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ ट्रैफिक का दबाव भी बढ़ता जा रहा है। अमवात की शरह भी काफ़ी बढ़ चुकी है। स्कूल कॉलेजेस जो हैं वो मेन रोड पे वाक़े हैं। अहलिया ने कमालिया की अवाम ने मौजूदा हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द वन वे बनाने के मंसूबे पर काम शुरू किया जाए। कैमरामैन राना रऊफ के साथ रिजवान खान, सिटी 41, कमालिया। फैसलाबाद में शहर का मौसम खुशगवार हुआ तो शहरियों ने भी छुट्टी के दिन नाश्ता पॉइंट्स का रुख कर लिया है। शहरी कहते हैं कि हसीन मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए फैमिलीज के साथ नाश्ता करने आए हैं। मरियम जार भी नाश्ता पॉइंट पर मौजूद है। मरियम बताइएगा, 1 बजने वाला है, अभी तक नाश्ता चल रहा है? जिस वक्त मैं फैसलाबाद घंटाघर के अमीरपुर बाजार में मौजूद हूँ, जहाँ एक मशहूर नाश्ता पॉइंट है, वहाँ पर शहरियों का जो इस वक्त रश लगा हुआ है, क्योंकि आज छुट्टी का दिन है। अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सके मेरी लेफ्ट साइड पर, तो यहाँ पर जो है हलवा पूरी के साथ साथ पाए और उसके साथ साथ नान चने भी जो है वो भी शहरियों के लिए बनाए जा रहे हैं। मेरे साथ वक्त शहरी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो छुट्टी के दिन को जो है वो अपनी फैमिलीज के साथ कैसे एंजॉय करते हैं। सर बताइएगा कि किस तरह छुट्टी के दिन को जो है वो एंजॉय करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, हम छुट्टी के दिन अमीरपुर बाजार में आते हैं, यहाँ से पूड़ियाँ और भटूरे लेकर जाते हैं, बच्चों के साथ भी लेकर जाते हैं। इनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी है। इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी इनकी कारकर्दगी को अल्लाह ताला करम नवाजी करे।
कहना था कि यहाँ पर आकर जो है छुट्टी के दिन को एंजॉय करते हैं, क्योंकि फैसलाबाद में गुज़िश्ता कुछ दिनों से मौसम जो है वो बहुत सुहाना था। तो आज के दिन भी जिस तरह से सूरज और बादलों के साथ आंख में चोली जारी है, तो मौसम जो है एंजॉय करने के लिए शहरी बाहर निकले हैं ताकि सुबह सुबह नाश्ता पॉइंट पर जाकर अपनी फैमिली और अपने दोस्तों के साथ जो है। बहुत शुक्रिया मरियम, आप हमें अपडेट कर रही थी। जन्नत का फल अंगूर अपने जायके, मिठास और लज्जत की वजह से हर एक का मनपसंद फल है। अंगूर सामने हो तो उनसे हाथ रोकना जरा मुश्किल हो जाता है। समुद्री के बाग में मौजूद 6 अक़साम के जायकेदार अंगूर तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। इस बाग की सैर करवा रहे हैं वकास जमील। बिल्कुल ये अंगूर पककर तैयार हो चुका है और समंदरी के नवाही इलाके में ये बाग जो है वो इस वक्त तैयार है, जहाँ पर 7 अक़साम के अंगूर जो है वो पाए जाते हैं। और ये अंगूर ना सिर्फ यहाँ की ज़रूरियात को पूरा कर रहे हैं बल्कि यहाँ से दूसरे शहरों में भी भेजे जाते हैं। बाग मालिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात भी करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कितने अरसे में अंगूर जो है वो तैयार होता है, कैसे इसकी तैयारी स्टार्ट करते हैं? ये हम फल उठाने के बाद नेक्स्ट ईयर जनवरी से तैयारी शुरू करेंगे। इसमें की कटिंग सबसे पहले आएगी, उसके बाद गोटियाँ, स्प्रे, खाद वगैरह आते रहेंगे। अच्छा, ये बताइएगा कौन कौन सी इकसाम है आपके पास और कौन से शहरों में आप बेचते हैं? 7 इकसाम है हमारे पास, कार्डिनल, सुल्तानिया, सीध, शुगरा वन, किंग रूबी, परलट, नार्क ब्लैक वगैरह। अच्छा, कौन कौन से शहरों में यहाँ से जाता है और कितना प्रॉफिटेबल ये काम है? ये यहाँ से हम ज़्यादा मंडियों का काम नहीं करते, हम इधर से ही आते हैं। रिक्शियों वाले लोकल आते हैं, फैसलाबाद से आते हैं, लाहौर से आते हैं, वो आके इधर से ले जाते हैं हमारे पास से। बिल्कुल जी, ये अंगूर 7 इकसाम के यहाँ पर पाए जाते हैं जो ना सिर्फ यहाँ की मंडी में बेचे जाते हैं बल्कि लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला के इलाकों में भी ये अंगूर जो है भेजे जाते हैं। 7 इकसाम के मज़ेदार, लजीज और ग़िज़ाइयत से भरपूर अंगूर यहाँ पर लगे हुए हैं जो देखने में भी खूबसूरत लगते हैं और खाने में भी लजीज हैं। शहर से मुख्तलिफ बिल्कुल मुख्तलिफ शहरों में तो भेजे जाते हैं। वकास, वापसी पे कुछ आप हमारे लिए भी लेते आइएगा। बहुत शुक्रिया।